गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन का पाठ अपराजिता करने जा रहे हैं, जिसकी कथाकार यानी रचयिता शिवानी है। और इस कहानी के द्वारा हमें उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि अगर कोई भी शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय और परिश्रम से आगे बढ़े तो वह अपने जीवन में उन्नति कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने इस बात को हमें एक स्टोरी के द्वारा यहाँ पर बताया है, जो स्टोरी है डॉक्टर चंद्रा की, जो कि एक अपंग लेडी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धैर्य, परिश्रम और उत्साह से जीवन में सफलता को प्राप्त किया था, जीवन की ऊंचाइयों को छुआ था और जीवन की कठिनाइयों से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी, जिसके कारण वो अपराजिता बन गई थी। अपराजिता का मतलब होता है कि जो कभी हार ना मानता हो। तो ये जो स्टोरी है वो लाखों व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा है। हमने भी अपने आसपास देखा होगा कि कई बार जो शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति होते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में हार मानकर बैठ जाते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक लाश मात्र बनकर रह जाते हैं। जबकि कुछ शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी अपंगता को एक साइड रखकर जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो डॉक्टर चंद्रा जो हैं वो ऐसी ही एक लेडी हैं जिन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी थी और अपने परिश्रम और धैर्य से वो आगे बढ़ती गई थी। तो चलिए बेटा स्टोरी रीड करते हैं कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। यानी इसमें लेखिका कहती हैं कि भगवान कई बार हमें ऐसे विलक्षण यानी असाधारण पर्सनैलिटी से मिला देता है कि जिससे मिलने के बाद हमें हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो कमियां हैं, खालीपन यानी वो बहुत छोटी लगने लगती हैं। और तब हमें लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी यानी भगवान ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, कि तब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है भगवान ने हमें कई बार किसी बिना बात के या ऐसे ही हमें कोई सज़ा दे दी हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न यानी अलग नहीं किया। तो फिर भी हम में से कौन सा ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। वो कहती हैं कि फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में थोड़ी सी भी मुश्किल आने पर हम भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने ऐसी एक अभिशप्त काया देखी। अभिशप्त मतलब जिसको श्राप मिला हुआ हो, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है। वो कहते हैं कि मैंने अभी पिछले महीने एक ऐसी श्रापग्रस्त काया देखा, यानी एक ऐसी लेडी को देखा जिसे विधाता यानी भगवान ने बहुत ही कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक यानी अपना सिर झुकाकर आनंदी यानी आनंद के साथ खुश मुद्रा में वह उसे झेल रही है और विधाता को कोस कर नहीं, यानी उसने विधाता को कोसा नहीं बल्कि वह भगवान के आदेश को सिर झुकाकर मान रही है। उसकी कोठी का अहाता मतलब आंगन एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसने पहली बार कार से उतरते हुए देखा। आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा मतलब एक बड़ी उम्र की लेडी ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी, जो कि डॉक्टर चंद्रा की माँ थी, और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को, निर्जीव मतलब जिसमें जान न हो, निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे, दक्षता यानी कुशलता से यानी बड़े ध्यान से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंची, उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं यानी सावधानी से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यानी जो डॉक्टर चंद्रा थी उन्होंने क्या किया, बैसाखियों के सहारे वह व्हील चेयर तक जाती हैं और फिर वह अपने आप व्हील चेयर को ले जाकर वो कोठी के अंदर चली जाती हैं। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती।
वो कहती हैं कि लेखिका कहती हैं कि फिर मैं रोज़ नियत यानी सही समय पर कि उसका जो आने जाने का टाइम होता उसे विचित्र यानी बड़े ही आश्चर्य से उसे देखती रहती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। यानी जो डॉक्टर चंद्रा थी उनके चेहरे पर कोई दुख या वेदना का भाव नहीं था और वो अपना काम आराम से करती रहती थी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। वो कहती हैं जबकि मेरी उससे जान पहचान हुई तो उसने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई तो मैं हैरान रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर, नियति यानी भाग्य के प्रत्येक कठोर आघात मतलब प्रहार अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बीते भर यानी छोटी लड़की मुझे किसी देवांगना यानी अप्सरा से कम नहीं लगी। यानी वो कहती हैं कि वो अपनी शारीरिक अपंगता को कितने धैर्य और साहस के साथ झेल रही थी, तो वो मुझे एक अप्सरा की समान दिखाई दे रही थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। लेखिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यह स्टोरी जो है वह लड़का भी पढ़े जिसे मैंने लखनऊ में अपनी बहन के पास देखा था। फिर उस लड़की की स्टोरी बता रही हैं कि वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन से हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया, यानी एकदम से ट्रेन चली तो वह गिर गया और उसका दायां हाथ कट गया। उसी विच्छिन्न यानी अलग हुई भुजा के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। यानी जैसे ही उसका हाथ कटा तो वह मेंटल भी हो गया था, वह पागल हो गया था, मानसिक संतुलन अपना खो बैठा था। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गही है, यानी अब वह भगवान के भरोसे ही बैठा है। यानी उसने अपने जीवन में आशा जो है वो छोड़ दी है और धैर्य और उसका साहस समाप्त हो गया है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। वो कहती है कि उसने तो एक हाथ खोया और उसने अपने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है। वो कहती है कि इधर डॉक्टर चंद्रा को देखो कि जिनका निचला धड़ यानी नीचे का जो हिस्सा है वो निष्प्राण यानी जिसमें जान नहीं है, मांसपिंड यानी एक मांस का टुकड़ा मात्र है, पर सदा उत्फुल्ल यानी फिर भी हमेशा साहस से भरी हुई, चेहरे पर विषाद यानी दुख की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त यानी बुद्धि से जगमगाती आंखों में अदम्य मतलब एक प्रचंड बहुत ही ज़्यादा उत्साह, प्रतिपल हर क्षण हर मिनट उत्कृष्ट जिजीविषा यानी जीने की एक इच्छा और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं और कैसे कैसे उनकी के सपने थे, कैसी कैसी उसकी इच्छाएं थी। यानी वो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करके बता रही हैं कि कैसे उस लड़के ने जीवन के प्रति अपने साहस को खो दिया था और इधर जो डॉक्टर चंद्रा हैं वो कैसे कैसे आगे अपने जीवन के सपने देख रही थी और उनको पूरा कर रही थी। फिर वो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा जो हैं वो लेखिका से बात कर रही हैं, मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। यानी माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन यानी कोई स्टडी होती है, तो वो कह रही हैं कि क्या वहाँ पर मुझे कुछ हेल्प मिल सकेगी, आप मुझे बता सकती हैं। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। यानी लेखिका कहती है कि मैं हैरान थी कि इस तरह के उसके सपने थे, वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करती थी। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर ही
प्राण जैसे कंठगत हो गए हैं। कंठगत यानी जैसे जान गले में आ गई है, कि थोड़ी सी मोच आते ही हमारे जान जो है वो गले में अटक जाती है। जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो और हम सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इधर यह लड़की है कि पूरा निचला सुन है। फिर वो कहते हैं कि इधर इस लड़की को देखो जिसका नीचे का हिस्सा सुन है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। बोटी बोटी फड़कना यानी यह अपने जीवन को लेकर कितने उत्साहित है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितनी तत्पर है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट ने उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। फिर वो कहते हैं कि इसकी एक नीरस करवट मतलब कि एक सुस्त सी आशा है कि वो शायद पूरी हो या ना हो, लेकिन उस नीरस आशा में इसकी जो प्रतिभा है यानी उसका जो टैलेंट है वह दबता जा रहा था, क्योंकि वह बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन फिर भी नौकरी मिलने की उसे आशा नहीं थी, होप नहीं थी। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। फिर उसके बारे में बताते हैं डॉक्टर चंद्रा के बारे में कि जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया था, उसने किस अद्भुत साहस से नियति यानी भाग्य को अंगूठा दिखाकर अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। वो कहती हैं कि 18वें महीने में ही उसका जो नीचे का हिस्सा था शरीर का वो सुन्न हो गया था, लेकिन फिर भी उसने कैसे भाग्य को अंगूठा दिखाया और कैसे उसने डायरेक्टरेट की उपाधि ले ली थी, यानी अपने जीवन में उसने सफलता प्राप्त कर ली थी।